आज एक नई सुबह, नया दिन, नई सियासत, नया आगाज और एक बहुत बड़ा 3 महीने का जो हिजान, इस्तराब, शोर शराबा, जोडो कराटे, वो ख़त्म। और सारे सारे मुल्क की सियासी पार्टियों ने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद दी है। सबसे पहले मेरी तरफ से भी सबको मुबारक हो। और मुल्क जिस खौफनाक किस्म के माशी, सियासी, समाजी और इक्तसादी बहरान से गुजर रहा है, हर आदमी पे जिम्मेदारी है। कोई आदमी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकता। कल की हकीकी लॉन्ग मार्च रैली हम अब यहां से 12 बजे निकलेंगे, क्योंकि पिंडी के लोगों की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है। और हम कमेटी चौक की बजाय राशिद शफीक साहब की क़यादत में यहाँ से निकलेंगे। अब्बासी साहब और दूसरे लोग सब साथ होंगे। और मुल्क के जो हालात हैं, कोई आखिरी गुंजाइश है, मैं दोहराने लगा हूं, अप्रैल मई में इंतखाबात हो जाए। मैं फिर दोहरा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर किसी के पास है तो बाहर आए। और इसहाक डार साहब बहुत बड़े इकोनॉमी के अरस्तू बन के आए थे। आज मेरे पास, मेरे इलाके के, यहाँ तो कोई ज्यादा इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है जी, हमारे तो नौकर पेशा लोग हैं। ज्यादातर लाल हवेली के गिरदो नवा में सरकारी मुलाजम है। रावलपिंडी सबसे ज्यादा दुकानदारों या छोटे मोटे बिजनेसमैन के अलावा तनख्वाह पेशा लोगों का शहर है। सब चीख रहे हैं, सब रो रहे हैं। लोगों के पास न बिल देने के पैसे हैं, जो गैस है नहीं, अगर आती है तो वो भी नहीं दिया। ये मैं बार बार बातें दोहराना नहीं चाहता। मैं कल इंशाअल्लाह ताला खुद राशिद शफीक के साथ यहाँ से 12 बजे निकलूंगा। और हम अभी बता रहे थे कि फैज़ाबाद में इजाज़त मिल गई है, जहाँ स्टेज होगा वहाँ जाएंगे। और पाकिस्तान की तारीख में एक तारीख मुरतब होने जा रही है कल। और कल इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान साहब सियासी प्रोग्राम देंगे उस पर पैरा देंगे। और हमारी कमिटमेंट थी उनके साथ, वो निभाएंगे। और हमारी कमिटमेंट थी कि इमरान साहब की हद तक जहाँ जहाँ वो सियासी कदम और फैसले लेंगे उस पर पैरा देंगे, क्योंकि ये नस्ली और असली लोगों की यही जिम्मेदारी थी। सिर्फ हमने जो प्रोग्राम चेंज किया है उसके लिए आपको जहमत दी है। और मैं तवक्के रखता हूँ, सब सियासी पार्टियों को कहना चाहता हूँ, अगर शेख रशीद लाल हवेली में ये कह रहा है कि ये शहर इस कदर मसाइल से दो चार हो रहा है, गरीब लोग, के मेरे हाथ जो है, मेरे हाथ से निकल रहा है, लोग गली मोहल्लों में जो हालात हैं, मैं तमाम लोगों को बाखबर करना चाहता हूँ। और खुशी है कि आर्मी की तब्दीली में लोगों ने खुश दिली से इसको लिया है। और खुद अदारों ने कहा है, मैं अदारों के एग्जैक्ट जुमले दोहराता हूं, कि माशी हालात संगीन है, सियासी अदम इस्तेहकाम गंभीर है। ये कल परसों जो तकरीर हुई है उसका मैं एक लाइन आपको सुना रहा हूं कि माशी हालात और नहायत संगीन है और सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत गंभीर है। लेकिन मैं तवक्के रखता हूं कि अगर कौम ने, इमरान खान ने इतना बड़े इशू पर अदारों का साथ दिया है, जो कि बहुत अच्छा किया है, बहुत दूरंदेशी की बात की है। वरना इन्होंने कहना था इमरान खान 25 दिन समरी पे बैठ गया। अलवी साहब ने भी जिम्मेदारी से किया। दोनों उनकी वजीर आजम साहब की मीटिंगों से, साबक वजीर आजम इमरान खान साहब ने दोनों मीटिंग्स का मुझे बताया था जब मैं 20-21 तारीख को मिला गालिबन। मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि कल आके
12 बजे आप लाल हवेली में कवरेज करें अवाम का। इंशाअल्लाह ताला एक समंदर जो है, मैं खुद और राशिद शफीक के हमरा हम जलसा गाह में जाएंगे। सवाल हो तो आप जलसा करने जा रही है, धरना देने जा रही है? मुझे तो यही कहा खान साहब ने कि 2 बजे से पहले लाल हवेली से जुलूस पहुंच जाना चाहिए। हम वहां पहुंच जा रहे हैं। ये फैसला इमरान खान और पीटी का एक है, जो वो फैसला करेंगे उसके साथ। पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद क्यों मसाइल का सामना करना पड़ा? एक तरफ पहले एफआईआर नहीं करती थी, अब जलसागाह का स्टेज। लास्ट सवाल, छोटे छोटे सवाल करें। देखें, ये मनहूस हुकूमत आई है। ये नाहल, नकाय, नलायक, नकम्मी, नकट्ठू, बर्बाद, तबाह हाल, चोर, डाकू, लुटेरे, गरीब दुश्मन, अवाम दुश्मन, गरीब के मुंह से नवाला छीनने वाले हैं। और अरशद शरीफ की जान ली है, इमरान खान की जान लेने की कोशिश की है। अभी भी इमरान खान की जान को खतरा है। और मैं एज ए शेख रशीद ये बात लाल हवेली से कह रहा हूं कि मैं कबल अज वक्त अप्रैल मई में इलेक्शन होते देख रहा हूं। और ये इस जो एक जामे सूरत हाल बनी है, या जो हौसला अफजा हालात बने हैं या बनाए गए हैं, उसका हिस्सा है। इलेक्शन की डिमांड कर रही है, पीटीआई के पास कौन सी स्ट्रेटजी है कि फौरन तरीके से हुकूमत में आ जाए तो अवाम को रिलीफ देने के लिए कामयाब हो जाए? बहुत जबरदस्त नौजवान ने सवाल किया है। इमरान खान, जिस किस्म के हालात हैं, कौम की सपोर्ट के साथ ही इन मसलों को हल किया जा सकता है, वरना एक ऐसा वक्त आ गया है कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है। ये झूठ बोल रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट लोगों के कागज निकल नहीं रहे। एलसियां पोर्ट पे रश लगा हुआ है। एलसियां जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बैंकों ने रिफ्यूज कर दिया पैसे देने से। सो मैं ये समझता हूं कि यही एक वक्त है कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और ये इलेक्शन की तरफ जाए, वरना एक ऐसा वक्त ना हो जाए कि किसी के काम ना आए। ये बताएं कि मार्च तो कल हो जाना है, फिर क्या आगे इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? इलेक्शन की तैयारियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सबको कहता हूं, अभी मैंने डेट दी है, अप्रैल मई सारी कौम इलेक्शन की तैयारियां करे। ये फरार होंगे, इनको फरार नहीं होने दिया जाएगा। और एक जो खुशगवार झोंका हवा का आया, नई आर्मी के की तब्दीलियां हुई हैं, जिसे सारी कौम ने और सारी सियासी पार्टियों ने कबूल किया, इसको ज़ाया ना किया जाए। मकसद यह बाबा, देखें, लोगों ने इसको वेलकम किया है, इस नई तब्दीली को सारी सियासी पार्टियों ने इसको इंडोर्स किया है। ये खुशाइंद बात है। अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये 13 पार्टियों की सियासी कब्र खुद चुकी है। ये 13 पार्टियां जो इकट्ठी हुई हैं वो इलेक्शन से फरारी हैं। मुल्क की इस्लाह और इस्तिलाह इसी में इलेक्शन की तरफ जाएगी। शाह जी, मुक्सर शाह जी, कल का जो जलसा होगा और यहाँ पर जो तैयारियां जारी है, क्या ये खत्म हो जाएगा इसके बाद जलसे? ये इमरान खान का काम है कि वो क्या प्रोग्राम देता है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आपके परवेज़ इलाही से पुराने और जरीना ताल्लुकात हैं। खान साहब बार बार एफआईआर की बात करते हैं, तो आपकी हुकूमत होते हुए भी क्या ये नाकामी नहीं है कि ये आप जैसा सीनियर साहबी ये सवाल इतनी दफा पिट चुका है, मैंने तबसरा क्या करना है? शेख साहब, नई जो फौजी क़यादत है, ऐसा लग रहा है कि आप भी पीटीआई भी आप उन्हीं के रहमो करम पर रहेंगे। अगर मैं तो अल्लाह के रहमो करम पे हूँ और सारी जिंदगी मेरा ये हल्का है, इस हल्के का हिस्सा है जीएचक्यू और ट्रिपल ब्रिगेड और एयर हेडक्वार्टर और सारे। लेकिन 7 महीने मेरा ना कोई राब्ता था, ना उन्होंने राब्ता किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। मैं अल्लाह के रहमो करम पे हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मैं खुद ही मीडिया से दूर हो गया था, अब मैं इन होने लगा हूँ, ट्विटर पे चला गया था। आपका सवाल हो गया। आगे आपके राब्ते कायम रहेंगे? अगर किसी ने किए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे तो अब मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मेरी सियासत इमरान खान के साथ है और इमरान खान जहाँ खड़ा है मैं सियासत में उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जाने लगा है। मेरी सियासी सोच में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कम से कम इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है।
फौज का बहुत जबरदस्त फैसला है और ये हतमी फैसला है और ये उनकी कोर का फैसला है, उसके अदारे का फैसला है कि वो सियासत से दूर हो रहे हैं। इसका मतलब है ये 13 पीडीएम की पार्टियां दफा दूर होने जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो कोई सफारती पासपोर्ट उनके पास है, भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है, और वो किस चीज को आने से डर रहे हैं ये अल्लाह को पता। लेकिन ये एक मेरा यकीन है, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, ये जितने नैब के केसेस हैं, ये जितने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, इन सब पे टोकरा रखा जाएगा और ये सारे लोग जेलों में जाएंगे। नहीं, मैं इस पर तबसरा नहीं करना। मैं फौज और अदलिया पे इस किस्म का जी। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का जो आगाज कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून वाले, वो तो जाहिर है वो तो कभी भी नहीं मांगे, वो तो उनकी पूरी साजिश थी। ये साजिश का हिस्सा था अरशद शरीफ की शहादत, नामवर सहाफियों को मुल्क बदर करना, इमरान खान पर कत्ल की साजिश करना। ये बड़ा मेजर एक साजिश का, बहुत बड़ी साजिश का एक स्क्रिप्ट था जो कि नाकाम हो गया। जी बाबा, साफियों के ऊपर जो एफआईआर हुई है, जो मुल्क बदर है, साफी और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां खत्म होगी, खत्म होनी चाहिए मीडिया, वरना ये सारा देखें, इस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी इसी तरह जिंदा रखना चाहिए जिस तरह सोशल मीडिया जिंदा हो गया। शेख रशीद ने जिंदगी में एक ही गलती की, मैं ट्विटर पे हुकूमत में नहीं गया, अपोजिशन पे आया हूँ। अभी भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं मशकूर हूँ लोगों का, मेरे ट्विटर पे वो जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल हो गए, आपके सवाल हो गए सर, मैं आपके 3 सवाल हो गए। एनीबॉडी? थैंक यू वेरी मच। इमरान खान के साथ खड़ा है पिंडी चट्टान की तरह, ये उसने फैसला करना। बच्चा